की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का 18th एपिसोड रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दया सर और एसीपी सर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन दिखाया गया है कि एसीपी सर स्टार्टिंग में बोलते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर दया, तुमने सीआईडी की और देश की सेवा की, इसलिए थैंक यू, और आज से आप सीआईडी की हिस्सा नहीं हो। उसके बाद दया सर बोलते हैं कि सर सब लोगों को आपकी बात रखने के लिए मौका देता हो, लेकिन मेरे को नहीं दोगे क्या? फिर एसीपी सर बोलते हैं कि नहीं दया, तुमसे ऐसी अपराध की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद दया सर बोलते हैं कि सर जो है कानून क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन और आप क्या सोचते हो, ऐसे दया सर बोलते हैं। तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि दया, मैं क्या सोच रहा हूँ ये मायने नहीं रखता, कानून क्या सोच रहा है ये ज़रूरी है। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि कानून की नज़र में तुम एक अपराधी हो। उसके बाद दया सर बोलते हैं कि ठीक है सर, जैसे आप मेरी ज़िंदगी का जो है फैसला कर चुके हो तो ऐसे ही। फिर उसके बाद आपने गन और पैच दे देते हैं एसीपी सर को। उसके बाद जो है फिर उसके बाद एक क्लिप दिखाया गया है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। वो बोलता है कि मैं अभय कुमार हूँ, आज 14 तारीख को मैं सीआईडी ब्यूरो आया हुआ हूँ और मेरी बीवी को एक सीआईडी ऑफिसर से खतरा है, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, ऐसा बोलता है। उसके बाद अगर उसे कुछ हुआ ये सीआईडी वाले जिम्मेदार है और कल सुबह 2 से 4 के बीच में उसकी मर्डर होगी, और ऐसा बोलता है वो वीडियो में। फिर उसके बाद एसीपी सर आके बोलते हैं कि ये क्लिप कल वायरल हुई है इंस्टा पेज पे, और जो है ये आया हुआ था अपनी बीवी की जो है सुरक्षा के लिए। और तुम फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि पंकज तुम थे ना कल रात 10 बजे। फिर जो है पंकज बोलते हैं कि वो आया हुआ था, लेकिन वो अजीब बात कर रहा था जो है। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम अभय कुमार है, मेरा वाइफ जो है कोई सीआईडी ऑफिसर मारने वाला है, ये मैं सपने में देखा हूँ, ऐसा वो बताता है पंकज को। पंकज जो है एसीपी सर को ऐसा ही बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर पंकज बोलता है कि मुझे लगा कि प्रैंक कर रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, इसलिए, और रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा वो पंकज बोलता है। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर पंकज को डांटते हैं। उसके बाद जो है एसीपी सर बोलते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अभिजीत, कुछ तो होने वाला है ये रूपा के साथ। उसके बाद जो है फिर एक लड़की की घर दिखाया गया है, उसमें वो अकेली होती है, और उसके बाद उसको एक कॉल आता है जो पता चलता है कि सीआईडी ब्यूरो से कॉल किया गया था। और उसके बाद उनके साथ बातचीत में पता चलता है कि फिर रूपा से दया सर पूछते हैं अभय के बारे में। फिर तो वो बताता है कि ये मेरा पहला पति का नाम है और ये जेल में है, और आपके साथ कैसे मिलना है। फिर जो है फिर दया सर पूछते हैं कौन सी जेल में, तो वो बताता कि सेंट्रल जेल में है, और आज रात 4 बजे जो है उसको फांसी होने वाली है, ऐसा बोलता है वो रूपा। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर रूपा से पूछते हैं कि किस जुर्म में, तो वो बताता है कि 4 लोगों का खून किया था इसलिए उसकी जेल हुई थी। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि कोई गंदा मजाक किया है और ना किसी का फांसी कैंसिल हुआ है, ना कोई जेल से भागा है। और उसके बाद दया सर बोलते हैं कि मैं आपके घर आता हूँ, मैं जब तक घर पे नहीं पहुँच जाता आप किसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो है एसीपी सर पूर्वी मैम और दया सर को रूपा के घर भेज देते हैं। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर पंकज को बोलते हैं कि अभय का कुंडली निकालो। फिर जो है अभिजीत सर किसी को कॉल करते हैं। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि सेंट्रल जेल में बात हुई है और अभय जेल में ही है और उसको आज 4 बजे फांसी होने वाली है, ऐसा अभिजीत सर बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि फिर अभिजीत वो कौन था जो कि अभय बन के आया हुआ था ब्यूरो में। उसके बाद इधर वो जो है लड़की रूपा को बेड में बैठे हुए दिखाया गया है। फिर इधर दया सर को भी जाते हुए उसके घर पे दिखाया गया है। उसके बाद जो है फिर जो है वो रूपा को सोते हुए दिखाया गया है। उसके बाद थोड़ी देर में दया सर और पूर्वी मैम भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद जो है जाके वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते तो कोई खोलता नहीं है। उसके बाद जो है दया सर दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे, लेकिन एक आदमी और एक औरत वहाँ पे आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो आदमी का नाम हरीश है और वो विवेक का सेक्रेटरी है, और उसके बाद वो लड़की का नाम जो है पायल है और वो वहाँ पे साफ़ सफाई का काम करता है, पता चलता है। उसके बाद जो है वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर वो दया सर बताते हैं कि फिर रूपा जी के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो तो सोए होंगे। और फिर दया सर बोलते हैं कि अभी अभी बात हुई थी। फिर वो बोलते हैं कि नींद की गोली वो लेती है इसीलिए वो सोए गए होंगे। उसके बाद चाबी के बारे में पूछते हैं तो वो उसके पास चाबी थी, तो वो चाबी लेके दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर जाते हैं
फिर दया सर वो हरीश के साथ जो है पूर्वी मैम को भेज देते हैं मीटर बॉक्स के पास। उसके बाद दया सर खुद ही अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जो है इधर उधर ढूंढते हैं, अंधेरा होता है। और उसके बाद जो है फिर इधर पूर्वी मैम और वो हरीश जो है मीटर बॉक्स के पास जाते हुए दिखाया गया। उसके बाद जो है इधर दया सर वो पायल से पूछते हैं कि उनकी रूपा जी की कमरा किधर है, और उधर चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर रूपा जी के कमरे के पास जाके वो दोनों जो है खटखटाते हैं दरवाज़ा, तो कोई खुलता नहीं है। इसीलिए जो है दया सर लास्ट में दरवाज़ा तोड़ के जैसे ही अंदर जाते हैं, किसी को जो है वहाँ पे होने की आवाज़ होती है दया सर को। और उसके बाद दया सर जो है कौन है वहाँ पे चेक करने लगते हैं। उसी बीच जो है एक जोर की आवाज़ आती है और उसके बाद जो है फिर दया सर जो है पूर्वी मैम को पुकारते हुए बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर पूर्वी मैम को बोलते हैं कि यहाँ पे कोई गोली चला के भागा है, चेक करो। फिर उसके बाद इधर उधर चेक कर रहे होते हैं दया सर। उसके बाद जो है फिर जो वो पायल रूपा के पास जाता है और उसके बाद उसको उठा के जो है रोने लगता है। और इसीलिए जो है वहाँ पे दया सर जैसे ही जाते हैं, फिर वो पायल बोलता है कि आपने मेरे मैम साहब को गोली मारी है। और उसके बाद दया सर हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे पूर्वी मैम आ जाते हैं। फिर दया सर बोलते हैं कि दया सर को पूर्वी मैम बोलते हैं कि इधर उधर सारे जगह चेक कर लिए, कोई नहीं है। और उसके बाद दया सर बोलते हैं कि तुम ठीक से नहीं चेक किए होंगे। फिर वो बोलते हैं कि फिर नहीं सर, मैंने ठीक से ही चेक किया है। फिर उसके बाद जो है वो पायल के पास जाते हैं पूर्वी मैम, तो बोलते हैं कि जो है आपकी साहब ने मेरे मैम साहब को गोली मार दिया है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे बाकी सारे सीआईडी ऑफिसर्स और डॉक्टर गार्गी और डॉक्टर सालू के भी वहाँ पे आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर इधर उधर चारों तरफ चेक कर रहे होते हैं। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि अभिजीत मैंने गोली नहीं चलाई। फिर जो है वो पायल आके बोलती है कि सर झूठ बोल रहे हैं, सर ने ही मारा है। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि आप चुप रहिए, जब तक आपको कुछ पूछा ना जाए तब तक आप जवाब मत दीजिए, बाहर चलिए। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर दया सर को पूछते हैं कि क्या हुआ, डिटेल्स में बताओ। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि अंधेरा था और जैसे ही मैं दरवाज़ा तोड़ के आया, किसी के जूते थे पर्दे के पास, वहाँ पे मैं चेक कर रहा था और उसी बीच गोली चली और उसके बाद मैं बाहर चला गया। वो जो है रूपा को कभी चेक नहीं किया था मैंने, ऐसा वो दया सर बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है अभिजीत सर दया सर को पूछते हैं कि तब तक क्या हुआ था, गोली चलने के बाद उसको चेक किया था क्या। फिर वो दया सर बोलते हैं कि वो अंधेरा था, मैंने चेक नहीं किया था। उसके बाद वो पायल बोलती है क्या साहब कितना झूठ बोलोगे, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर उनको फिर से बोलते हैं कि आप चुप करिए, मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। उसके बाद जो है फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था वो दया सर अभिजीत सर को बताते हैं। फिर उसके बाद जो है पूर्वी मैम को जाके अभिजीत सर बोलते हैं कि तुम वहाँ पे बैकयार्ड में ही थी ना, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर कोई था क्या वहाँ पे, ऐसे पूछते हैं। तो पूर्वी में बोलते हैं कि मैंने चेक किया था लेकिन सर वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद दया सर बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पूर्वी को देखने से पहले वो चला गया होगा। और उसके बाद अभिजीत सर बोलते हैं कि बैकयार्ड बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्वी को कोई जाते हुए नहीं दिखे हो, ऐसा अभिजीत सर बोलते हैं। उसके बाद पंकज आके बोलते हैं कि पंकज भी बोलते हैं खिड़की के पीछे मैंने देख लिया और गार्डन में भी देख लिया, कहीं पे भी कोई कुछ नहीं है और खिड़की के पीछे किसी का भी पैर का जो है जूता का जो है चिन्ह नहीं है। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर वो खिड़की चेक करते हैं। फिर दया सर से पूछते हैं कि ये तो जाम है। और उसके बाद दया सर बोलते हैं कि मैंने भी चेक किया था, ये जाम है, ऐसा दया सर बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर दया सर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि खिड़की से नहीं तो और कहीं से गया होगा। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि यहाँ से तो नहीं तो कहाँ पे। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि यहाँ से नहीं कहीं और से गया होगा, मैं बोल रहा हूँ मैंने गोली नहीं चलाई तो नहीं चलाई, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद दया सर बोलते हैं कि अभी हम जो है असली खूनी को ढूंढने के लिए तहकीकात शुरू कर सकते हैं क्या। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि वही तो कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर गार्गी के सब पूछते हैं तो गार्गी बोलते हैं कि अभी तक मैं जो है इतना ही बता सकता है कि गोली पेट से अंदर गई है और एग्जिट वुंड नहीं है, तो वो गोली अभी भी शरीर के अंदर है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है दया सर को पूछते हैं कि जो है वहाँ पे जब गोली चला तब इसका पोजीशन कैसा था। फिर दया सर बोलते हैं कि अंधेरा था, मैंने चेक नहीं कर पाया। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि तुम कमरे में आए उस सबसे पहले उसको चेक नहीं किया। फिर दया सर बोलते हैं कि कमरे में खूनी था, सबसे पहले मैं उसके साथ ड्रिल करूँगा ना। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे।
तुम और रूपा ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद दया सर बोलते हैं क्या कहना चाहते हो कि उसको मैंने मारा। उसके बाद जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि जब लाइट आई तब कैसे थी, तो दया सर बोलते हैं कि जब लाइट आई मैं नहीं देख पाया, तब तक ये पायल आ गई, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देख पाया। उसके बाद जो है वो पायल बोलती है कि बा साहब बा, खून आपने किया, अभी जो है इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो, ऐसा वो बोलती है। फिर कोई जो है रूपा रूपा कह के वहाँ पे अंदर आती है और आता है। उसके बाद जो है फिर वो पूछता है कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो पायल बोलता है कि दया सर के ऊपर इंडिकेट करते हुए इसने मारा है। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारा उसके साथ क्या दुश्मनी थी, और उसके बाद उसको बाहर ले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर वो पायल बोलती है कि वो सांप ने मारा है, तो आप उसको बचाने की कोशिश करो, ऐसा वो बोलते हैं। उसको बाहर ले जाते हैं। उसके बाद फिर जो है फिर गार्गी को एक जो है बुलेट सेल मिलता है। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि फैंटास्टिक, अभी अभिजीत मैंने बोला था ना उसको गोली नहीं मारी है, इधर से गोली चली है। और यहाँ पे फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये तो पता चल जाएगा गोली किस कौन से चली है। और उसके बाद जो है फिर जो है इधर फोरेंसिक लैब दिखाया गया है और सारे बुलेट्स जो है 10 से लेके जो है डॉक्टर शालू के गिन रहे होते हैं। उसमें से 9 होता है, एक गायब होता है। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया था। और उसके बाद जो है डॉक्टर शालू के जैसे ही जो है बुलेट फायर करके जो है मैच करने की कोशिश करते हैं, बुलेट दया सर की बुलेट से मैच हो जाती है। और उसके बाद जो है फिर एसीपी सर दया सर से पूछते हैं कि रूपा की मौत तुम्हारी गोली से हुई है। फिर दया सर बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने जब गोली नहीं चलाई उसकी मौत कैसे हुई मेरे गोली से। फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि ये क्या है, वो जो है रिपोर्ट दिखा के। उसके बाद जो है गार्गी बोलते हैं कि दया सर के हाथ से जो स्वाब लिया था उसका रिपोर्ट आ गई है, और उसके मुताबिक जो है दया सर के हाथ में गन पाउडर की ट्रेसेस हुई है। और उसके बाद जो है रूपा की टाइम ऑफ डेथ वही है जो कि शेडी वाले जब वहाँ पे मौजूद थे, ऐसा वो गार्गी बोलती है। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर डॉक्टर शालू के और अभिजीत सर जैसे ही ब्यूरो में जाते हैं, कोई मौजूद होता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि फिर वो आदमी का नाम था कि डीजीपी प्रताप, और वो आया हुआ था। वो बताता है कि मैं एकेडमी में तुम्हारा जूनियर था, लेकिन देखो मैं आज कहाँ पहुँच गया, तुम एसीपी का एसीपी रह गए। उसके बाद एसीपी सर हंस के बोलते हैं कि रैंक का बढ़ना ही सिर्फ ऑफिसर का काबिलियत नहीं होता है, फिर भी कोई और होती है जो कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा वो बोलते हैं एसीपी सर। उसके बाद जो है फिर ऐसे ही डीजीपी और एसीपी के बीच में कुछ बातचीत होती है। उसके बाद लास्ट में जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि सर आप जो है ये मीडिया की जो है बातों को ज़्यादा ही सीरियस में लेते हो। उसके बाद जो है फिर बोलते हैं कि आप ठीक तो हो। फिर दया सर एसपी अभिजीत सर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलते हैं कि सेंसिबल बात करो, अब जब मीडिया जो चीज़ें दिखाती है पब्लिक आँख मूंद के वो विश्वास करती है। और फिर बताते हैं कि ऐसे भी तुम्हारी वजह से होम मिनिस्ट्री मेरे ऊपर जो है प्रेशर डाल रहा है, और उसको जवाब क्या दूंगा मैं, ऐसा वो बोलता है डीजीपी। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि तहकीकात जारी है, नतीजा सामने आ जाएगी। फिर जो है डीजीपी बोलता है कि नतीजा सामने है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है दया की गन से गोली चली है और औरत मारी गई है, इट्स एन शक एंड ओपन केस। उसके बाद वो डीजीपी बोलता है कि दया कहाँ है, उसको बुलाओ, अगर तुमसे नहीं होता है तो मैं उसको बुला कर सस्पेंड कर देता हूँ, कहाँ है वो, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि आ रहा है, जो है रास्ते में है। फिर डीजीपी बोलता है कि अभी तक खुला घूम रहा है। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि दया ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो कि पीठ दिखा के भाग जाएगा, डट के सामना करेगा जो भी है, ऐसे। उसके बाद जो है डीजीपी बोलता है कि डट के जेल भी जाएगा। उसके बाद जो है फिर डीजीपी डॉक्टर सालुंखे को पूछता है कि क्या कहती है आपकी साइंस, और आपके मुताबिक दया निर्दोष है या दोषी है। फिर जो है डॉक्टर सालुंखे बोलते हैं कि अब तक की सबूत को देखते हुए तो पता चलता है कि दया जो है निर्दोष नहीं है। उसके बाद जो है फिर वो डॉक्टर सालुंखे से पूछते हैं ये कन्फर्म है क्या जो है दया की उनसे गोली चली है। फिर डॉक्टर सालुंखे हाँ बुलाते हैं। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि दया की जगह और कोई होता तो उसके साथ क्या होता। फिर डॉक्टर सालुंखे बोलते कि अभी तक वो अरेस्ट हो गया होता। उसके बाद जो है
फिर डीजीपी बोलता है कि देखा ना, डॉक्टर सालुंके की बात आपने सुना ना, वो अभी तक अरेस्ट हो गया होता, और ये जो आप पक्षपात कर रहे हो और दया को बचाने के लिए, ये सही नहीं है, ऐसा वो डीजीपी बोलता है। उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि उसके बाद जो है मेरे को टाइम चाहिए, ऐसा जो है एसीपी सर बोलते हैं। फिर जो है डीजीपी बोलता है कि आपके बेटे नकुल की मौत के बाद जो मेडल मिला आपको, वो साइड के रखे हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि जंग लग गया उसमें। फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि अगर दया जो है दोषी है तो मैं उसको अपने हाथ से अरेस्ट करूंगा, ऐसा वो बोलते हैं एसीपी सर। उसके बाद जो है वेरी गुड एसीपी, ऑल द बेस्ट कह के वो डीजीपी चला जाता है। उसके बाद जो है फिर से वो स्टार्टिंग वाली पार्ट दिखाया गया है कि सीनियर इंस्पेक्टर दया, तुमने सीआईडी की और देश की सेवा की, इसीलिए धन्यवाद, और जो है आप सीआईडी के हिस्सा नहीं हो, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद दया सर से अपनी गन और बैच ले लेते हैं। उसके बाद जो है फिर उसके बाद दया सर सबसे मिलते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर को कहाँ पे जाते हुए दिखाया गया है। और फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि होगा वो जो है दुनिया की नज़र में खूनी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो किसी निर्दोष को जो है चोट नहीं पहुँचा सकता, और किसी भी हद तक जाना पड़े लेकिन उसको मैं बचा करूँगा, ऐसा बोलते हुए जाते हैं। फिर जो है फिर दिखाया गया कि अभिजीत सेंट्रल जेल में जाते हैं और उसके साथ जो भी अपराधी रहे थे कभी ना कभी, उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अभय जैसा आदमी हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत जीनियस किस्म का आदमी था, और उसको हमने जो है न्यूटन का कॉपी बुलाते थे, और वो जो है जीनियर किस्म का आदमी था, और ऐसा ऐसा इन्वेंट करता था कि जो है आप देखते रह जाओगे, ऐसा वो सारे उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है फिर उससे पूछते हैं कि फांसी के टाइम पे उसका बर्ताव कैसा था, तो वो बताता है कि हंसते हंसते वो फांसी चढ़ गया था, वो उसका दोस्त बताता है। फिर जो है फिर अभिजीत सर पूछते हैं कि जेल में उसके साथ कोई मिलने आता था, कि वो ऑफिसर बताता है कि नहीं, कोई नहीं आता था उससे मिलने। उसके बाद जो है एक बीच के पास दया सर बैठे होते हैं और वहाँ पे अभिजीत सर आ जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर दया सर बोलते हैं क्या बात है, एक सीआईडी ऑफिसर मुजरिम के साथ मिलने आया होता है। फिर दया सर अभिजीत सर बोलते हैं कि नहीं, एक दोस्त से मिलने आया हुआ है। फिर दया सर पूछते हैं कि तुम्हें पता कैसे चला। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मुझे इतना तो पता है, जब परेशान होते हो यहाँ पे आ जाते हो। फिर जो है दया सर बोलते हैं कि सब खत्म हो गया, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि इतने सालों का ड्यूटी ईमानदारी सब खत्म हो गया। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कुछ खत्म नहीं हुआ है, सीआईडी के हाथों कोई भी मुजरिम अब तक नहीं बचा है और अभी भी नहीं बचेगा। उसके बाद दया सर पूछते हैं कि फिर दया सर पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने खून नहीं किया। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो सबूत के बारे में वो अभिजीत सर बोलते हैं कि और सबूत ले आएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद जो है जिंदगी भर यही तो किए हैं, बस तुम हौसला मत हारना, ऐसा अभिजीत सर दया सर को बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर इधर ब्यूरो में दिखाया गया है कि अभिजीत सर डीजीपी को बोलते हैं कि जिस दया की बात आप कर रहे हो ना, वो अभी तक 43 गोलियां खाई है आपने अंदर कानून को रक्षा करने के लिए। उसके बाद डीजीपी बोलता है कि इतने गोली तो मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं चलाया। उसके बाद जो है फिर जो है बोलता है कि वो सारे शरीर उसका छलनी है। फिर उसने आप कैसे उसको जो है मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अभिजीत सर आपने सोचा है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी अपनी टीम उसके साथ नहीं दे रही है। उसके बाद डीजीपी बोलता है कि एसीपी पद्मन उसको चुप कराए। उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि फिर इस तरीके से डीजीपी के साथ कोई बात करता है भला, ऐसा बोलते हैं। तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि ये ऐसे बैरल की गोली है जो कि रिवर्स नहीं जाता। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो दया को जो है खूनी साबित करने के लिए, ऐसे में तो असली खूनी जो है वो भाग जाएगा, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर डीजीपी बोलता है कि दया कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, कैसे कोई उसके हाथ से जो है बंदूक छीन के उसको गोली मार सकता है। उसके बाद जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि उसको ये कैसे पता चला कि क्राइम सीन पे दया आने वाला है, हम में से कोई और नहीं। उसके बाद जो है फिर पूर्वी में बोलते हैं कि जब हम वहाँ पे गए तब तक हम में से और कोई नहीं था, फिर उसको कैसे पता चला। फिर इधर उधर अभिजीत सर ढूंढते हैं तो वहाँ पे एक बग प्लान क्या हुआ मिलता है। फिर जो है पता चल जाता है कि वो नकली जो आदमी आया हुआ था उसकी बीवी की खून की जो रिपोर्ट लिखवाने वही वहाँ पे बग फिट किया था। उसके बाद जो है
फिर डीजीपी बोलता है कि यहाँ पे कोई बग लगा के चला गया, तुम लोगों को पता कैसे नहीं चला। उसके बाद अभिजीत सर बोलते हैं कि उसके पास हम सबकी के लिए जो है सबूत थी और हम में से कोई और भी जाता उसको फंसा देता। उसके बाद जो है फिर डीजीपी बोलता है कि सबूत कहाँ से मिला। फिर पता चलता है कि पुलिस फायरिंग रेंज से वो बुलेट जो है लेके गया था वो आदमी। उसके बाद जो है फिर एक जगह दया सर और अभिजीत सर मिलते हैं। फिर दया सर बोलते हैं कि मेरे साथ जो होगा होगा, लेकिन अगर तुमको कोई जो है इल्ज़ाम लग गया, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि दोस्त बोलते हो फिर भी ऐसे बात बोलते हो, कुछ नहीं होगा ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो है वो सबूत कैसे लिया उसके बारे में दया सर अभिजीत सर बातें कर रहे होते हैं और उसी बीच जो है एक गाड़ी से जो है डॉक्टर सालू के आ जाते हैं। फिर दया सर पूछते हैं इन्हें क्यों बुलाया। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मैं इन्हें नहीं बुलाया हूँ। फिर डॉक्टर सालू के आके बोलते हैं कि ऐसे काम में जो है मुझे इन्वेस्टिगेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि तुम दोनों की फ़ोन ट्राई किया था, स्विच ऑफ दिखाया तो मुझे पता चल गया तुम लोग कुछ यहीं पे मिलने वाले हो। उसके बाद जो है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि 2 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो पता चल जाएगा दया ने खून नहीं किया। फिर एक जो है उसके हाथ से गन पाउडर कैसे आया और उसके बाद रूपा की मौत उसकी गोली से कैसे हुआ। उसके बाद जो है डॉक्टर सालू के बोलते हैं चलिए चल के ढूंढते हैं वो सारे सवाल। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर सालू के दया सर को पूछते हैं तुमने कहाँ कहाँ पे हाथ लगाया था, तो वो सारे चीज़ें चेक करते हैं। लास्ट में जो है फिर उनको पता चल जाता है ऊपर वाले कमरे के डोर हैंडल पे से जो है गन पाउडर की ट्रेसेस मिला था दया सर के हाथ से ऊपर। उसके बाद जो है रूम पे जाके चेक करते हैं कि गोली कैसे चला। उसके बाद जो है फिर उसके बाद डॉक्टर सालू को अभिजीत सर को बेड पे सुला के जो है दया सर के साथ लेजर लाइट मार के चारों तरफ से चेक कर रहे होते हैं, लेकिन 30 डिग्री का एंगल कहीं पे भी नहीं बन रहा होता है। लास्ट में पता चलता है कि नीचे या ऊपर से 30 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जो है वहाँ पे बेड के पास एक स्विच होता है, उसको अभिजीत सर जैसे ही दबाते हैं फिर पता चलता है कि कोई मशीन चलने की आवाज़ आई होती है और उसको उन लोगों को पता नहीं चल पाता है। और थोड़ी देर में जो है एक गोली चलती है। दया सर बोलते हैं कि ऐसे ही उस टाइम पे चला था और उसके बाद जो वो संभाल ही रहे होते हैं, थोड़ी देर में और एक गोली चलती है। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर कारपेट के पास दया सर को आने के लिए बोलते हैं तो फिर और एक गोली चलती है और उसके बाद उसको हटा कर देखते कि एक स्विच वहाँ पे मैकेनिज्म लगा होता है। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये जो 30 डिग्री बेड से नीचे से या ऊपर से बना है। फिर बेड खोल कर देखते हैं तो वहाँ पे बड़ा सा मैकेनिज्म लगा होता है और वहाँ पे पता चल जाता है ये बेड से नीचे से ही जो है गोली चली होता है। और उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि दोनों सवालों का जवाब मिल गया और दोनों में तुम बेकसूर निकले और उसका जिसने भी ये किया है बहुत लंबी साजिश किया है। उसके बाद ब्यूरो दिखाया गया है। डीजीपी बोलता है कि किसी सीआईडी ऑफिसर को गैर कानूनी ढंग से जो है प्रोटोकॉल तोड़ के क्राइम सीन पे जाना जो है अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने पर हम लोग को यही सिखाया गया था कि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जो है असली खूनी को पकड़ना है। उसके बाद दया सर डीजीपी को बोलते हैं कि फिर दया सर अपने गन मांगते हैं तो वो दे देते हैं। उसके बाद जो है इधर दिखाया गया है कि फिर पंकज और पूर्वी वो नकली अभय को पकड़ते हैं, उसको पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने और एक सपना देखा था मेरी मौत का, और उसके बाद को जहर खा के वो मर जाता है। उसके बाद जो है उसका फ़ोन चेक करते हैं तो पता चल जाता है किसके इशारे पे वो काम कर रहा था। उसके बाद जो है फिर पूर्वी मैम बता देते हैं अभिजीत सर को। फिर अभिजीत सर विवेक के घर पे जाते हैं, उसको विवेक पूछता है कि क्या हुआ और इन्हें क्यों अब तक जेल नहीं भेजा, मेरे मरे हुए पत्नी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मिलेगा, लेकिन फिर वो विवेक बोलता है क्या ना क्या चाहता है ये इन्होंने नहीं मारा। फिर दया सर बोलते हैं कि मैंने नहीं मारा, किसने हमारी गोली चुरा के जो है हमको फंसा दिया था। उसके बाद जो है अभय के बारे में बातचीत करते हैं तो वो हरीश खांसता है तो दया सर बोलते हैं क्या बात है, तुमको बहुत तकलीफ हो रही है उसकी मौत की बात सुनते हैं। उसके बाद जो है फिर पता चलता है कि वो जो है अभय मरा जो हरीश का भाई था, और उसके बाद जो पंकज हरीश के रूम पे कोई मैनुअल लेके आते हैं तो वहाँ पे वो जो डिजाइन जो है मैकेनिज्म का डिजाइन मिलता है। और उसके बाद जो है
उसके बाद पता चलता है कि वो हरीश और वो पायल मिलके ये सारे काम किए हैं। और उसके बाद बताते कि वो जो है अभय को जो है वो नेक इंसान थे और उनके हमारे ऊपर बहुत ही एहसान है। और उसके बाद कानून जो फांसी दी थी और उसको जो है हमको वो नाइंसाफ़ी लगी थी, क्योंकि वो जो है वो खून नहीं किया था और उसको फंसा दिया था। और वो जो है रूपा उसको फंसाया था और उसको जेल भेजा था, क्योंकि उसके बाद जो है वो दूसरी शादी कर लिया था, ऐसा वो बोलता है। और रूपा ने ही साजिश किया था, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। और इसीलिए हमने ये सब किया है, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है हमारी जो है बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि ये काम सही तरीके से हो सकता था। फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि जो है ना सिर्फ तुमने रूपा की जान ली, एक सीआईडी ऑफिसर को फंसाने की कोशिश की, उसके लिए जो है कानून तुमको सख्त से सख्त सजा देगा, ऐसे एसीपी सर बोलते हैं। उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।